जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है रोशन मोटिवेशन विद स्टडी क्लासेस में। और हम आज का आप लोगों के सामने पढ़ाने के लिए लाए हैं स्पेशल क्लासेस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। मतलब आज का क्वेश्चन रहेगा जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज हम स्टार्ट करने से पहले आप लोग से गुजारिश करें कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें, अच्छा लगे तो शेयर भी करें। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सत्य है। आप लोग को बताना है कि मैं कुछ ऑप्शन दूंगा, उसमें से आपको बताना है कि क्या इसमें से गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका, संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से होता है। मतलब क्या बोल रहा है, संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से होता है। ऑप्शन बी आप लोगों को है कि अनुच्छेद 365 में राष्ट्रपति शासन से जुड़ा है। अनुच्छेद 365 राष्ट्रपति शासन से जुड़ा है। ऑप्शन सी आप लोग के लिए रहेगा कि संसद में कुल 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है। ऑप्शन सी आप लोग को, संसद में कुल 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है। तो इसी के साथ आप लोग बताइए कि इसमें से क्या सत्य है। ऑप्शन ध्यान से फिर से सुनिएगा। ऑप्शन ए है कि संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन बी है अनुच्छेद 365 राष्ट्रपति शासन से जुड़ा है। ऑप्शन सी आप लोग का है कि संसद में कुल 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है। और ऑप्शन डी है तीनों कथन सत्य है। तो अब आप लोगों को इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर होगा, मतलब इसमें क्या क्वेश्चन पूछा था, आज सत्य पूछा है। तो देखिए ऑप्शन ए देखते हैं, संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति, ये तो आपका बिल्कुल सही है, ये करता है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 365 राष्ट्रपति शासन जुड़ा है, बिल्कुल सही है। 365 या 356 दोनों राष्ट्रपति शासन से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सी पूछ रहा है, संसद के कुल 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है। नहीं, ये ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि संसद में कुल 14 लोगों को मनोनीत किया जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जमींदार उन्मूलन सुधार किस अनुसूची में है। ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा आप लोग। क्वेश्चन बोला जा रहा है, जमींदार उन्मूलन भूमि सुधार किस अनुसूची से जुड़ा है। ऑप्शन ए में है अनुसूची 7, बी में है अनुसूची 8, सी में है अनुसूची 9 और डी में है अनुसूची 10। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन था कि जमींदार उन्मूलन भूमि सुधार योजना किस अनुसूची से जुड़ा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनुसूची 9 से जुड़ा है। किससे जुड़ा है दोस्तों, अनुसूची 9 से जुड़ा है। अब अगली क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का संशोधन किस भाग में है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कि संविधान का जो संशोधन है वो किस भाग में है। तो आपके सामने ऑप्शन है, भाग 15 ए में, बी में है 17, सी में है 18 और डी में है 20। तो और आपका ऑप्शन डी है 20। तो आप लोग को बताना है कि संविधान का संशोधन किस भाग में है। अनुच्छेद 15, 17, 18, 20। तो आप लोग का संविधान का संशोधन भाग 20 में। कितने भाग में दोस्तों, भाग 20 में। तो फिर भाग 18 में क्या है। तो भाग 18 में आपका आपातकाल है। क्या है आपका दोस्तों, भाग 18 में आपातकाल है। तो भाग 17 में क्या है, तो भाग 17 में आपका राजभाषा। भाग 17 में आपका क्या है दोस्तों, राजभाषा है। तो बात आती है
ये भाग 15 में क्या है? तो भाग 15 में आपका दोस्तों निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है दोस्तों? निर्वाचन है। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्य सूची में नहीं रखा गया है। ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन है राज्य सूची में नहीं रखा गया है। राज्य सूची में नहीं रखा गया है। तो ऑप्शन ए है कृषि, ऑप्शन बी है आप लोगों को भूमि सुधार, आप लोग का ऑप्शन सी है विद्युत, और आपका ऑप्शन डी है पटकर। पटकर मतलब कहा जाता है टोल टैक्स को। किसको कहा जाता है दोस्तों? टोल टैक्स के। आपका क्वेश्चन है कि राज्य सूची में नहीं है, मतलब इस 4 ऑप्शन में से आपको ये बताना है जो राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपका ऑप्शन है कृषि, भूमि सुधार, विद्युत, पटकर, जिसको हम लोग कहते हैं टोल टैक्स। जो आप लोग आते जाते देखते होंगे कि बड़े बड़े ट्रकों का जो टैक्स लिया जाता है उसी को टोल टैक्स कहा जाता है। ठीक है, तो आपका इसमें आंसर होगा विद्युत। क्यों? क्योंकि राज्य सूची में नहीं है। कहने का मतलब कृषि राज्य सूची का है, पटकर टोल टैक्स भी राज्य सूची का है, भूमि सुधार भी राज्य सूची का है, लेकिन विद्युत ये समवर्ती सूची का है। समवर्ती सूची कहने का मतलब इस पर राज्य भी बना सकती है और केंद्र भी बना सकती है, इसलिए इसको समवर्ती सूची में रखा गया है। तो इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? किसकी स्थापना बोला है दोस्तों? थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो आपका ऑप्शन है ए में 1839, आपका बी में 1867, आपका सी में 1873 और डी में 1875। तो आप लोग बताइए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में की गई थी। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है लिंडेंस। लिंडेंस आयोग कब गठन हुआ था? लिंडेंस आयोग कब गठन किया गया था? कौन सा? लिंडेंस आयोग कब गठन किया गया था? तो आपका ऑप्शन ए में है 1882, आपका ऑप्शन बी में रहेगा 1902, आपका ऑप्शन सी रहेगा 1923 और आपका ऑप्शन डी है 1929। तो आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि लिंडेंस आयोग कब गठन किया गया था? आपका ऑप्शन ए था 1882, आपका ऑप्शन बी था 1902, आपका ऑप्शन सी है 1923, आपका ऑप्शन डी है 1929। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर होगा 1929। आप लोगों को ये लग रहा होगा ना कि ये लिंडेंस आयोग था क्या? तो ये लिंडेंस आयोग जो था ना, ये शिक्षा के लिए था। किसके लिए था दोस्तों? शिक्षा आयोग से जुड़ा हुआ था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा लिंडेंस आयोग 1929 में गठन किया गया था, ये किस चीज से संबंधित था? तो ये आपका शिक्षा आयोग से संबंधित था। किससे संबंधित था दोस्तों? शिक्षा आयोग से संबंधित था। तो अब अगला क्वेश्चन में हम आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, आपका अगला क्वेश्चन है कि बागमती परियोजना। आप ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है कि बागमती परियोजना बिहार के किस जिले में है? बागमती परियोजना बिहार के किस जिले में है? आपका ऑप्शन ए रहेगा शिवहर, आपका ऑप्शन बी रहेगा समस्तीपुर,
आपका ऑप्शन सी है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर। आपका ऑप्शन डी रहेगा सीतामढ़ी। तो आप लोग को बताना है कि बागमती परियोजना जो वो बिहार के किस जिले में है। शिवहर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी। तो आपका इसका आंसर होगा ये सीतामढ़ी में। कहाँ है ये दोस्तों? ये सीतामढ़ी में है। बागमती परियोजना कहाँ है दोस्तों? सीतामढ़ी में है। तो मुजफ्फरपुर क्या है? अभी एक रैंक आया है, उसके अनुसार बिहार का सबसे गंदा जिला आपका मुजफ्फरपुर है। ये क्या हो गया आपका? गंदा जिला। सबसे गंदा जिला कौन है आपका दोस्तों? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर आपका सबसे गंदा जिला हो गया। और बागमती परियोजना सीतामढ़ी में हो गया। और आपका जो शिवहर है, ये शिवहर क्षेत्रफल में अधिक है। क्या चीज? शिवहर, बिहार का शिवहर जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक है। ठीक है। अब अगला आपका क्वेश्चन आता है, ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। किसने कहा था जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, पर हम स्वयं विभाजन चाहते हैं? किसी क्वेश्चन था, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। क्वेश्चन था जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, पर हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। यह कथन किनका था? तो आइए इनके साथ आपका ऑप्शन ये देते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपका ऑप्शन सी रहेगा सरदार पटेल। सरदार पटेल। आपका ऑप्शन डी रहेगा सुभाष चंद्र बोस। तो आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया? क्वेश्चन ये पूछा गया कि जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, पर हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। ये कथन किनका था? तो आपको ऑप्शन ए में दिए राजेंद्र प्रसाद, आपका ऑप्शन बी में दिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, आपका ऑप्शन सी में सरदार पटेल, आपका डी में ऑप्शन डी में है एस.सी. बोस, मतलब सुभाष चंद्र बोस। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे सरदार पटेल ने कहा था कि जिन्ना विभाजन चाहते या नहीं, लेकिन पर हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुलरुखी नामक कविताएं कौन लिखता था? कौन सा कविताएं दोस्तों? गुलरुखी कविताएं। गुलरुखी कविताएं कौन सी कविताएं दोस्तों? गुलरुखी कविताएं। गुलरुखी कविताएं कौन लिखता था? तो आपका ऑप्शन ए रहेगा दोस्तों हुमायूं। आपका ए में ऑप्शन है हुमायूं, बी में है आपका बाबर, सी में आपका रहेगा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी। आपका डी में रहेगा शाहजहां। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हर एग्जाम में पूछ दिया जाता है। गुलरुखी कविताएं, तो गुलरुखी कविताएं कौन लिखा करता था? तो ये सिकंदर लोदी लिखा करता था। कौन लिखा करता था? सिकंदर लोदी लिखा करता था। अब आपका एक अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल थे। क्या क्वेश्चन है दोस्तों? आपका अगला क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। कैसा राज्यपाल? मुस्लिम राज्यपाल। आपसे क्वेश्चन पूछेगा बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल थे, तो आपका ए में ऑप्शन देगा अब्दुल कलाम आजाद। आजाद। आपका ऑप्शन बी रहेगा अब्दुल गफ्फर। आपका ऑप्शन सी रहेगा जाकिर हुसैन। और आपका ऑप्शन डी रहेगा
जयराम दास दौलत राम। आपका ऑप्शन डी है जयराम दास दौलत राम। तो ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा दोस्तों। क्वेश्चन क्या बोला? बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल थे। कैसा राज्यपाल? बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल थे। तो आपको ऑप्शन ए में दिया अब्दुल कलाम आजाद, बी में दिया अब्दुल गफ्फार, सी में दिया जाकिर हुसैन और डी में दिया जयराम दास दौलत राम। तो आपका इसका सही आंसर है जाकिर हुसैन। ये क्या थे? जाकिर हुसैन। बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? जाकिर हुसैन। ये क्या थे? जाकिर हुसैन। तो अब आपके आते हैं कि तो ये क्या थे? आपको एक बता दें, जयराम जो दौलत राम थे ये पहला बिहार के राज्यपाल थे। ये क्या थे? पहला राज्यपाल थे, लेकिन ये प्रथम मुस्लिम राज्यपाल थे। और प्रथम राज्यपाल कौन थे? जयराम दास दौलत राम। और फिर बात आती है कि अब्दुल गफ्फार कौन थे? ये अब्दुल गफ्फार जो थे ये प्रथम मुस्लिम सीएम थे, मतलब प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री हमारे बिहार के थे। तो चलिए हम इसी से अगले क्वेश्चन की ओर अब चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। मिठाई और सिगरेट में जो पतले पत्थर के रूप में प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है? जैसे देखिए दोस्तों, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सिगरेट, मिठाई वगैरह, सिगरेट पीते या ना पीते, लेकिन मिठाई तो जरूर खाते होंगे। तो जो मिठाई लोग खाते हैं तो उस मिठाई पर एक देखिएगा पतला टाइप की, एकदम पतले पत्थर टाइप के रूप में देखिए कुछ प्रयोग किया जाता है। इस तरह से जो भी मिठाई और सिगरेट उसमें एक पतले टाइप के, एक चमकीला टाइप के उसमें यूज किया जाता है। तो किस चीज का होता है? तो ऑप्शन ए में आपको देते हैं जिंक, बी में आपको देते हैं मैग्नीशियम, सी में आपको देते हैं क्रिप्टोनियम, आपको डी में देते हैं एल्युमिनियम। तो आपको बताना है कि इन चारों में से जो सिगरेट और मिठाइयों पर जो पतले पत्थर के रूप में प्रयोग किया जाता है वो कौन होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, वो हमारा एल्युमिनियम होता है। क्या होता है दोस्तों? एल्युमिनियम होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एल्युमिनियम होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्ट्स। ये जो कॉन्ट्रैक्ट ये किससे जुड़ा है? किससे जुड़ा है? आपको कुछ ऑप्शन देते हैं, आपको इसको बताना कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स जो है किस चीज से जुड़ा हुआ है। तो आपको ऑप्शन ए में देते हैं यकृत, आपको बी में देते हैं ब्रेक, आपको ऑप्शन सी में दिया जाता है रक्त, आपको डी में दिया जाता है मस्तिष्क। तो आपको इसको बताना है दोस्तों कि किस चीज से आपको जुड़ा हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट्स जो किस चीज से जुड़ा हुआ है? यकृत से, रक्त से, ब्रेक से, मस्तिष्क से, लिवर, ब्लड, किडनी, ब्रेन। तो इसका आपका सही आंसर होगा ये किडनी से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है दोस्तों? किडनी से। तो ये होता क्या? ये जो कहते हैं ना, ये किसको कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट्स ये कहते हैं जो किडनी होता है ना, वो किडनी के जो बाहरी भाग को कहा जाता है। इसके जो आउट साइड होते हैं, किडनी के जो बाहर साइड से होते हैं ना, उसी भाग को कॉन्ट्रैक्ट्स कहा जाता है। इसलिए कहा कॉन्ट्रैक्ट्स किससे जुड़ा हुआ है? तो ब्रेक से जुड़ा हुआ है, यानी किडनी से जुड़ा हुआ है। तो अब अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, पहली बार परमाणु बम कब बना था? क्वेश्चन क्या है? पहली बार परमाणु बम कब बना था? क्वेश्चन है पहली बार परमाणु बम कब बना था? कब बना था? तो आपका ऑप्शन ध्यान सुनिएगा दोस्तों। पहली बार परमाणु बम कब बना था? 1932 ए में है, बी में है 1940, सी में है 1945 और आपका डी में है 1960। तो बताइए कि परमाणु जो बम वो पहली बार कब बना था? तो पहली बार 1945 में बना था। ठीक है, 1945 में तो बना था, लेकिन इसको बनाए कौन थे? इसको बनाए थे ऑटो हॉर्न। कौन बनाए थे? ऑटो हॉर्न। ऑटो हॉर्न कौन बनाए थे? ऑटो हॉर्न।
एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही परमाणु बम को बनाया था और ये कब बना था? 1945 में बना था दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में जो नमक सत्याग्रह हुआ था वो किसके नेतृत्व में सक्रिय हुआ? यानी बिहार में जो हमारे नमक सत्याग्रह हुए थे वो किसके नेतृत्व में सफल हुए थे या सक्रिय रहा था? तो आपका ऑप्शन ए पूछा जाएगा, श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन बी रहेगा मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। आपका ऑप्शन सी रहेगा जयप्रकाश नारायण। आपका ऑप्शन डी रहेगा राजेंद्र प्रसाद। तो आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया था? बिहार में नमक सत्याग्रह किसके नेतृत्व में सक्रिय रहा था? तो आपको ऑप्शन ए क्या था? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन बी था मोरारजी देसाई। आपका ऑप्शन सी था जयप्रकाश नारायण। आपका ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। तो किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में ही बिहार में नमक सत्याग्रह सफल या सक्रिय हुआ था। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और जो भी क्वेश्चन आपको बताया गया है ये सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसी के साथ आगे पढ़ने के लिए बने रहिए हमारे साथ रोशन मोटिवेशन विद स्टडी के साथ। और तब तक के लिए जय हिंद।